अस्सलाम वालेकुम। वेब डेवलपमेंट कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम HTML में टेबल क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास स्क्रीन पर एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं, यानी रोल नंबर का कॉलम, नेम का कॉलम और मार्क्स का कॉलम। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास 4 रोज़ हैं, यानी कि जो हमारी जो पहली लाइन है रोल नंबर, नेम और मार्क्स वाली, इसे हम हेडिंग कहेंगे। और इसके बाद जो 3 लाइनें हैं, यानी कि नंबर 1 ज़हीर 97 और दूसरी और तीसरी जो लाइन है इसे हम डाटा कहेंगे। और ये चारों जो लाइनें हैं इसे हम रोज़ कहेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस किस्म का टेबल हम HTML में किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम XAMPP सर्वर ऑन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी XAMPP सर्वर ऑन कर लिया है। इसके अपाचे और MySQL की सर्विसेज को मैंने स्टार्ट कर लिया है। इसे मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले बॉडी के टैग के नीचे टेबल लिखूँगा और टैब दबाऊँगा। अब जैसे कि आपको याद हो कि हमारे टेबल में 3 कॉलम और 4 रोज़ थी, तो टेबल टैग के अंदर जितना भी हम डाटा लिखेंगे, चाहे वो हेडिंग हो या वो डाटा हो, उसे हमेशा रो की शक्ल रो के अंदर लिखेंगे। तो जो हमारी पहली रो थी वो हेडिंग थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे TR, यानी कि हर दफ़ा हम TR का टैग यूज़ करके उसके अंदर हम अपना डाटा राइट करेंगे। जो पहली रो थी वो हमारी हेडिंग रो थी, तो हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं TH। और 3 कॉलम थे इसलिए हम TH × 3 करके टैब दबाएंगे तो हमारे पास 3 हेडिंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो पहला हमारा कॉलम था वो रोल नंबर का कॉलम था और दूसरा कॉलम हमारा नेम का कॉलम था और तीसरा कॉलम मार्क्स का कॉलम था। अब इसी तरह जब ये रो क्लोज हो जाए तो अब हमने 3 डाटा की रोज़ ऐड करनी है। तो हम यहाँ पर TR × 3 लिखकर टैब दबाएंगे तो हमारे पास 3 रोज़ बन जाएंगी। अब जो पहली रो है उसके अंदर हम अपना जो डाटा का जो टैग यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं TD × 3 कॉलम थे तो हम × 3 करेंगे और टैब दबा देंगे। यानी टेबल टैग बनाते हुए जितने भी कॉलम्स होंगे उस हिसाब से हम हेडिंग टैग्स और डाटा टैग्स ऐड करेंगे। टेबल हेडिंग और टेबल डाटा 3 कॉलम थे इसलिए हमने 3 टेबल हेडिंग यूज़ की। 3 कॉलम्स थे इसलिए हमने जब उसका डाटा लिखना है तो उसके लिए हम 3 TD के टैग्स लगाएंगे। अब पहला जो टैग है वो जो पहली हमारा जो कॉलम था वो रोल नंबर का था, इसलिए जो पहला जो TD होगा इसके अंदर हम लिखेंगे 1। दूसरा जो कॉलम था वो नेम का कॉलम था, तो दूसरी जो TD का टैग होगा इसके अंदर हम यहाँ पर ज़हीर लिखेंगे। और जो थर्ड कॉलम था वो मार्क्स का कॉलम था, तो हम यहाँ पर 97 लिख देंगे। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब हम जाते हैं दूसरे रो के अंदर। दूसरे रो के अंदर भी सेम वही प्रोसीजर, TD लिखेंगे अस्टेरिक, और क्योंकि 3 कॉलम है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद जो पहला हमारा रोल नंबर, दूसरा नेम और तीसरा मार्क्स का कॉलम था। और अब जो थर्ड लाइन है उसके लिए भी हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे, TD × 3 टैब, और पहला हमारा रोल नंबर का, दूसरा नेम का और तीसरा कॉलम हमारा मार्क्स का कॉलम है। इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम जाते हैं ब्राउज़र पर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और 4 रोज़ हैं। पहली हमारी हेडिंग की रो है और बाकी डाटा की 3 रोज़ हैं। लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर टेबल के अराउंड लाइंस नहीं है, ब्लैंक है सारी लाइंस, इसके बॉर्डर नहीं है। तो इसको बॉर्डर बनाने के लिए हम टेबल ओपनिंग टैग के अंदर स्पेस लिखकर हम लिखेंगे बॉर्डर और हम लिखेंगे 1 और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास बॉर्डर बन जाएगा।
तो आज का लेक्चर इतना ही, क्योंकि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको दोबारा इसे रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हम टेबल टैग के ज़रिए उसका टेबल बनाएंगे और हर रो के लिए हम TR टैग यूज़ करेंगे। पहला हमारा जो रो थी वो हेडिंग की थी, तो हेडिंग के लिए हम TH टैग यूज़ करते हैं, और जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रो थी वो डाटा की रो थी, इसलिए हम इसे TD यूज़ करते हैं। तो इसे आप, इस लेक्चर को आप बार बार रिपीट कीजिए। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।